दिख रहा है स्क्रीन? थोड़ा सा बड़ा कर दूँ? हाँ। मैं कर, मैं जूम करती हूँ। हाँ जी, ठीक है। कहाँ से? एक मिनट, ये जो रेड मार्क है ना, हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। रेड मार्क जो है, बाकी आप अपने फोन से जूम कर लो। यहाँ से स्टार्ट, एंडो एंडो से। ठीक है, ठीक। स्टार्ट करो। हाँ जी। एंड्रू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकी पक्ष के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी। ना ही उन्हें ये सीखने की कोई रुचि थी। उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री के विशिष्ट ज्ञान की जरूरत थी, और उन्हें यह मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया। महान भाग्य का संचय करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें इतनी अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितना किसी कार्य के लिए जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग इतनी जरूरी औपचारिक शिक्षा न मिलने पर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिसे ये पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोगों से वह जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के जरिए धन अर्जित करने के लिए जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिशन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का ही मौका प्राप्त हुआ। उन्हें कभी शिक्षा होने की कमी नहीं खली उन्हें सॉरी उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली, और ना ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया। एडिशन और फोर्ड को अधिक औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा, फिर भी वे सफल हुए। ये तथ्य आज के युवा लोगों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। आज के दौर में व्यापार का अच्छी शुरू आज के दौर में व्यापार की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा की खास जरूरत होती है। ऊपर। बेशक ये लोग अपवाद बेशक ये लोग अपवाद हैं। बेंडी रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोलने वाले देव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, जहां तक कि वे खुद इसका उदाहरण बने, और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। उन्होंने जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट की शिक्षा में बैठे उन्होंने जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट की परीक्षा में बैठे और उन्हें उसे उत्तीर्ण किया। ये शिक्षा ये परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समकक्ष थी। उन्हें ये डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस विद्यालय में 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया। हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसे लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अर्जित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। उम्मीद है ये अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। डिप्लोमा हासिल करने के लिए प्रेरणा उन्हें तब मिली जब वे अपनी जीवनी डेवस
वे के प्रमोट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास पत्रकारों से मिलते और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। और उन्होंने बताया कि ये हाई स्कूल पास पत्रकार बड़े चालाक होते हैं। वे अक्सर पूछते थे, अब आप ये कहते हो कि शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी? आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है? सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर ही दम लूंगा। अब उनका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा जारी करने के लिए बढ़ावा देना है, जिन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती है। मैं लोगों को बताता हूँ कि अपनी उतनी पढ़ाई कर लें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। थॉमस ने आगे जोड़ा, अब तक मेरे जिंदगी में प्राप्त उपलब्धियों में ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये जानना जरूरी है कि ज्ञान को कैसे खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जान लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान में कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य वह लक्ष्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ये तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम ये होगा कि आप वह सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है: नंबर 1, अपना अनुभव और शिक्षा। दूसरों के सहयोग, मास्टरमाइंड सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव शिक्षा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक पुस्तकालय। इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है, ये सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के द्वारा हासिल किया जा सकता है। विशेष परीक्षण कोर्स, खासतौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल्स। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इस प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई मूल्य ज्ञान की जरूरत है। फिर ये जाने कि विशिष्ट ज्ञान आपको किन विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं, वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई ये है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थियों को वह रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आज का युग विशिष्टता का युग है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर रॉबर्ट पी मूर ने ये इस सच्चाई को एक अखबार में रेखांकित किया था। कई वर्षों बाद रोजगार देने वाली कंपनियों के सलाहकारों ने बताया कि नियोक्ता जो कैंपस में नौकरी के लिए छात्रों को हायर करने जाते हैं, वे किसी विशेष क्षेत्र जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों की पढ़ाई किए होते हैं, उन्हें तवज्जो देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति
व्यक्तियों को बड़ी जल्द ही उत्पादन में लगाया जा सकता है, बजाय उन विद्यार्थियों के जिन्होंने कला की व्यापक किंतु उत्पादन के लिहाज से अनुयोगी पढ़ाई की है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनमें बहुत योग्यता होती है, पर 18 से 20 वर्ष की आयु में वे निश्चय नहीं होते, जिस वजह से वे विशिष्ट कोर्स को नहीं चुन पाते जिससे उनका करियर बन सके। इससे वे कई लोगों ने ग्रेजुएशन में विविध पढ़ाई करने के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन में करियर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक के युवा पाठकों को किसी करियर उपयोगी कोर्स के लिए तब तक नहीं भागना चाहिए जब तक वे इसके अवसरों और नुकसान की संपूर्ण जानकारी नहीं हासिल कर लेते हैं। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन सभी के बारे में गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने लिए सही निर्णय ले सकें। अगर ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक उन लोगों से बात करनी चाहिए जो लोग इस तरह के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हर करियर को यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आज के दौर में कुछ अलग तरह से ट्रेनिंग कोर्स भी उपलब्ध हैं। कई यूनिवर्सिटी ने उन लोगों के एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं जिन्हें करियर उपयोगी ज्ञान की जरूरत है। कुछ प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाती हैं जिन्हें अपनी कौशल को अतिरिक्त उपयोगी बनाना होता है। ये कोर्स अधिकांशतः शाम को या फिर सप्ताहांत में दिए जाते हैं, जिससे नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति भी शामिल हो सकें। होम स्टडी प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो पत्राचार या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस तरह की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास जब भी वक्त हो आप पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से कोर्स समाधानी से चुने गए हैं तो आपको स्पष्टीकरण और अधिक जानकारी के लिए मेल में बहुमूल्य उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हो। अगर आपके पास स्वयं का अनुशासन है तो आप इन प्रोग्राम में वह विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर उस बर्बाद हुए अवसर की भरपाई कर सकते हैं जो स्कूलिंग के समय पर मुफ्त में उपलब्ध थी। होम स्टडी प्रोग्राम खासकर उन लोगों के लिए है जो फिर स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते और नौकरी करते हुए अतिरिक्त विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आजकल लगातार बदल रही अर्थव्यवस्था के कारण ये हजारों लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके पास पैसा कमाने के अन्य साधन भी होने चाहिए। ऐसा कब समय आए कि उन्हें नौकरी से हाथ गंवाना पड़े और उन्हें नई नौकरी की तलाश करनी पड़ जाए। कभी कभी कोई सामान नहीं बिक रहा होता तो अच्छा व्यापारी उसे सामान को उस दूसरे प्रोडक्ट के साथ बेच देता है जिसकी अधिक डिमांड होती है। अगर उनकी सर्विस अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही तो उन्हें अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत होती है। यहाँ ये यहाँ ये बेहतर परिणाम हासिल हो सके। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया वे लोग संपूर्ण जीवन मध्यवर्गीय जीवन यापन करते हैं।
सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से खुलता है। आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया, क्योंकि उनके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था। इसलिए उन्हें अकाउंटिंग का को इसलिए उसने अकाउंटिंग का कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों में परिचित करवाया, और उसने खुद को बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। उसके बाद उस इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह उसका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्दी हो उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा, जिसमें आधुनिक बुक कीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है, जिसके द्वारा वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत से बहुत ज्यादा और बहुत मंदा अकाउंटिंग सेवा देता है। विशिष्ट ज्ञान और कल्पना के तत्व थे, जिसके कारण ये अद्भुत एवं सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया, वह उस आदमी कहाँ गया वह उस आदमी से 10 गुना था, जो उसे जो उसे तब होती थी जब वह ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैनों को ये विचार देने के लिए मैं अब एक और विचार देना चाहता हूँ, जिसमें इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है। ये विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेलिंग छोड़ दी और वह इस होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग से बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में ये प्लान सुझाया गया तो उसने तुरंत कहा, मुझे विचार पसंद आया, परंतु मैं नहीं जानता कि इसे कैश में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसने एक और समस्या की जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से इसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की, जिसमें बुक कीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया, जिसमें नए बिजनेस की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इतने ज्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है, जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उसके लिए एक आकर्षक बायोडाटा तैयार कर सके। जहां पर यो विचार दिया जा रहा है वह आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन परिस्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इसमें एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वह महिला जिसके दिमाग में ये विचार आया, उसकी कल्पना शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन की को शुरू करने की ताकत थी,
जिसके द्वारा उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद उस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। यहाँ से कल करते हैं इसका आपको, ठीक है। ठीक है, पेज से। हाँ। तो क्या समझ में आया अपना एक्सपीरियंस? यही है कि करते रहो काम, और समझ में आया भी, बोलना नहीं आ रहा। पढ़ के दिमाग ऐसे हो गया ना। करना चाहिए, मतलब अपना सारा काम मन लगा के ही जो करना लगता है चाहिए। कि नहीं हम कर नहीं सकते उस चीज को करना है, मतलब जब मतलब करेंगे। मैं पढ़ते पढ़ते सोच रही थी इस समय हम दोनों भी इसी काम में उलझे हुए हैं, मैं और आप भी, क्योंकि उर्मिला मैम हमें बोल के गए हैं और हमें ऐसे है ना कि हमें करना है। हाँ, है ना। फिर ये भी कहा गया कि क्या कहते हैं, मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो इसीलिए हाँ, जो। ये भी बोला। हाँ, सीखने का भी बोला उन्होंने। जी। तो हाँ, जैसे कहते हम। हैं कि स्कूल में पढ़ते टाइम भी जरूरी नहीं होता सीखना, सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप बाद में भी सीख सकते हो। जी। है ना। हाँ। हाँ जी। अनिता जी, गोल्डी जी। इसका एक और ये निकलता है हमारा कि सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान, जो किताबी ज्ञान है वो बस जरूरी नहीं है, हाँ, व्यवहारिक ये भी ज्ञान की था। जरूरत है। जैसे एडिसन है, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं थी कि वो उस चीज को कैप्चर कर पाते थे, वो पुस्तकी ज्ञान इतना नहीं ले पाते थे। लेकिन उनकी माँ ने उनको पढ़ाया और इतना काबिल बनाया कि आज उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ है। तो सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान जरूरी नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। जब आप व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं, जैसे अगर आप बिजनेस को अगर इससे रिलेटेड करें, तो हमारी मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, तो क्या सिर्फ उतना ही होता है? तो मीटिंग में आपने सीखा, जैसे हमने परिवर्तन किया, तो परिवर्तन की जो हमारी पीडीएफ है उसका बस नहीं है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, रियल लाइफ में, वो मायने रखता है। और आपका बिजनेस कितना ग्रोथ करता है वो मायने रखता है, ना कि आपने एक ज्ञान ले लिया, एक रट्टा कर लिया, रट्टा मार लिया, बस हो गया। लेकिन आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो इसका हाँ एक ही सेंस निकलता है कि ज्ञान लें, शैक्षणिक ज्ञान जरूरी होता है, लेकिन उसको व्यवहारिक जो होता है, तो व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। व्यवहारिक आप उसको कैसे करते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। जी जी, बिल्कुल। मतलब ज्ञान नॉलेज तो हम बहुत लेते हैं, बट उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो किसी काम का नहीं है। यस। उर्मिला मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? बिल्कुल सही कहा गोल्डी जी ने, रियली मतलब उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। बिल्कुल सही कहा कि किताबी ज्ञान, देखो किताबी ज्ञान लेने को सब लेते हैं, बट उसको जब तक प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा ना, वो ज्ञान आपका वो किताबों में ही बंद होकर रह जाए। जी। सीखते हैं तो उसको सीख के एप्लीकेबल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जब जो जो एप्लीकेबल करता है ना लाइफ में, वही आगे बढ़ता है, ये फैक्ट है। तो जो भी सीखे उसको डुप्लीकेट करना ना भूले, हमारा बिजनेस वैसे भी डुप्लीकेशन का है। कॉपी डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट, अपलाइन से सीखो डाउनलाइन को पेस्ट करो, अपलाइन से सीखो डाउनलाइन को सिखाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बिल्कुल। और ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सेशन को कंटिन्यू रखा और ऐसे ही बने रहिएगा। मैं ज्वाइन करूंगी बट हो सकता है अप एंड डाउन चलते रहेंगे, ठीक है।